welcome to the YouTube channel. This is Sonam Dwivedi here, and we are going to continue the same chapter which we were continuing in the previous video, chapter 14, A Pact with the Sun. Okay, in this chapter we have studied about the सईदा's मदर. इस चैप्टर में हमने आपको सईदा's मदर मीन्स सईदा की माँ के बारे में बताया हुआ है, जो बहुत दिनों से बीमार हैं. बहुत सारे डॉक्टर से वो इलाज करा चुकी हैं, बट थोड़े दिन उनको रिलैक्स होता है, वो थोड़ी ठीक होती हैं और वापस वो फिर से रिलैप्स्ड हो जाती हैं. मीन्स जो भी उनको प्रॉब्लम्स थी वो फिर से होने लगती हैं. तो उनके जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, मीन्स रिश्तेदार, पड़ोसी, वो सभी उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और उनकी एडवाइस लीजिए. तो इससे पहले जितने भी डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया था, तो उन्होंने क्या बोला हुआ था कि आप एक कमरे में बंद रहिए ताकि आपको जो भी बीमारियां हैं वो एयर में ना स्प्रेड हो सकें. इसलिए वो अंधेरे कमरे में रहा करती थी, वहाँ कोई फ्रेश एयर नहीं, कोई सनलाइट नहीं, है ना. तो अब जो इन्होंने स्पेशलिस्ट से जब दिखाया तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया, उन्होंने प्रेस्क्राइब किया उनको कि मेडिसिन के साथ साथ आप जो खाना चाहती हो, मीन्स चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एट्सेट्रा, वो सभी तो खाना ही है. साथ ही साथ आपको सनशाइन और फ्रेश एयर की नीड बहुत ज़्यादा है. मीन्स आपको कम से कम 1 घंटे रोज़ सुबह धूप लेनी चाहिए. तो क्या होता है, ऐसा सजेस्ट करने के बाद बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आया कि अगर ये बाहर बैठ के धूप लेंगी तो जो भी इनकी डिसीज़ेज़ हैं वो एयर में स्प्रेड होंगी. और बहुत सारे लोग फेवर में भी हुए कि ये सही चीज़ है, मीन्स ये कैसे भी करके ठीक हो जाएंगी. अगले दिन क्या होता है, जैसे ही सुबह होती है तो जो सईदा होती है वो अपनी मदर को धूप में बिठाने के लिए बिल्कुल रेडी रहती है. बट उस दिन क्या होता है, क्लाउड की वजह से सन शाइन नहीं करता है, तो धूप नहीं आती है, तो वो लोग फिर से डिप्रेस्ड हो जाते हैं. और फिर एक दिन क्या होता है कि सईदा और उसके जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो सभी सन से विश करते हैं, उनकी जो रेज़ हैं उनसे विश करते हैं कि मेरी माँ बहुत बीमार है, आप प्लीज़ कल सुबह राइज़ होना ताकि मेरी माँ धूप में बैठ सकें और वो क्योर हो सकें. तो अगले दिन क्या होता है, फिर से क्लाउड होते हैं, तो रेज़ फिर से अर्थ तक नहीं आ पाती हैं. जिनमें से कुछ रेज़ होती हैं, लिटिल रेज़, वो बोलती हैं कि मैंने सईदा को प्रॉमिस किया था, वादा किया था, तो मुझे पहुंचना चाहिए, उसकी माँ बहुत बीमार है और उनको मेरी ज़रूरत है. ये था जो भी आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. लेट अस स्टार्ट द न्यू पोर्शन ऑफ द सेम चैप्टर. I'll pierce through the clouds to reach सईदा's कोर्टयार्ड. क्या हुआ कि जो किरणें थी उन्होंने क्या किया था, वादा किया था, प्रॉमिस किया था सईदा को कि मैं ज़रूर आऊँगी, हम सब ज़रूर आएंगे. तो जो सनरेज़ होती हैं, लिटिल रेज़, वो क्या कहती हैं कि हम सब क्लाउड को पार करके अर्थ तक ज़रूर जाएंगे, सईदा के आंगन तक, नहीं तो उसकी माँ ठीक कैसे हो पाएंगी. हियरिंग दिस ऑल द रेज नियरली स्टैग्ड अ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर. और धीरे धीरे सभी जो रेस थी वो अगेंस्ट थी किसके, फादर यानी कि सन के. वो सन से कहने लगी कि हम सबको चलना चाहिए और चलना चाहिए. व्हाट विल द पीपल, जो लोग अर्थ पे रहते हैं वो क्या सोचेंगे कि ये लोग झूठ बोलते हैं, हमसे वादा किया था और राइज नहीं हुआ सन. द सन रिलेंटेड, प्लीज योर सेल्स ही सेड, माइंड योर क्लोथ्स थ्रू द क्लाउड्स आर मकी, नेवर माइंड अवर क्लोथ्स, वी कैन ऑलवेज चेंज बट वी मस्ट गो. तो सन ने बोला कि पहले आप लोग तैयार हो जाओ, तब मैं ले चलूँगा. तब तक क्या होगा, क्लाउड्स जो हैं, बादल है, वो थोड़ा सा छट जाएगा, फिर हम अर्थ तक पहुँच जाएंगे. तो रेस बोलती हैं नो नो, हमें चलना चाहिए. एंड द रेज रश्ड टुवर्ड्स द अर्थ, और जो किरणें हैं वो धरती के तरफ आना स्टार्ट हो गई. द क्लाउड्स स्टूड एज गार्ड बिटवीन देम एंड सईदा's कोर्टयार्ड. जो बादल थे वो किसके बीच में बाधा बन रहे थे, सईदा के आंगन और रेज में, मतलब बीच में जो एक लेयर फॉर्म किए थे क्लाउड, जिसकी वजह से सनरेज अर्थ तक नहीं आ पा रही थी. The little rays focused their heat and they enough of it on a battalion of clouds which had to flee from its post. The rays got through shooting past the bewildered clouds. They were already late. Saida saw the whole host of them approaching and her heart leaped with joy.
फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ही रेस क्लाउड से पार होने लगी तो जो बादल थे वो भी छटने लगे। सईदा सॉ द होल हेस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एंड हर हार्ट लीप्ड विद जॉय। और सईदा ने जैसे ही सूर्य की किरणों को देखा वो बहुत तेज खुश हुई और चिल्लाने लगी, अम्मा अम्मा द सन इज हेयर, कम आउट, बाहर आओ, सूर्य उग चुका है। द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड अप विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। उसकी माँ की आंखें भर आईं। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड एंड शी सैट ऑन इट फॉर एन आवर। उनकी फिर चारपाई भी धूप में डाली गई और वो 1 घंटे तक धूप में बैठी रहीं। It had been months since she had felt the sun on her hands and face and breathed in fresh air. महीनों बीत गए थे जब से उन्होंने फ्रेश एयर नहीं ली थी, इवन उन्होंने धूप नहीं ली थी। She thought she was in a new world. उनको अब लग रहा था कि मैं एक नए वर्ल्ड में हूँ। दो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आईज शोन ब्राइट। और उनका चेहरा खिल उठा, आईज भी ब्राइट लगने लगी। शी सॉ हर चाइल्ड टू बाथड इन सनलाइट एंड किस्ड हर। उसने देखा कि उसकी जो बेटी है वो किस तरीके से बहुत खुश थी, खेल रही थी धूप में। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेगरेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स। मॉर्निंग में सुबह सुबह एयर के साथ साथ लग रहा था मानो फ्लावर्स की फ्रेगरेंस आ रही हो, खुशबू आ रही हो, सुगंध आ रही हो। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून। और चिड़ियाँ भी चहचहा रही थी। सईदाज मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी। सईदा की मदर को अब काफ़ी बेहतर लग रहा था। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ। वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस। लेकिन वो क्या है, पूरे तरीके से ठीक हो चुकी थी बट फिर भी अभी भी वो धूप में बैठती हैं, डॉक्टर की सलाह मानती हैं। एन आवर ऑफ सनलाइट, 1 घंटे डेली। एंड लंग फुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, और खुली हवा में सांस लेती हैं। सो दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय जाकिर हुसैन। डू यू नो व्हाट इज़ द मोरल बिहाइंड दिस चैप्टर? इस चैप्टर के पीछे क्या है, मीन्स क्या वो लेसन्स हैं जो आपको सीखने चाहिए? यही कि हम कितने भी बिज़ी हों बट हमको क्या, सनलाइट और फ्रेश एयर की नीड हमेशा रहती है और हमको डेली लेना चाहिए, तभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ओके, सो प्लीज़ रिवाइज ऑल द taught topics, do fill all the exercise of same chapter. Till then, bye bye, take care, have a good day.